ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के सभी प्यारे प्यारे बच्चों को गुरुजी की बेटी शीतल की ओर से दिल से जय गुरुजी। आज मैंने गुरुजी के सभी प्यारी संगत को गुरुजी के बच्चे ही कहा है, क्योंकि हम अपने परमपिता परमात्मा के, अपने गुरु के, अपने महाशिव के, अपने सदाशिव के बच्चे ही तो हैं। उन्हीं की बनाई हुई औलादे हैं, उन्हीं के बनाए हुए हम क्रिएशन हैं। तो हम सभी उनके बच्चे ही हुए हैं। तो इस नाते मैंने सभी को आज बच्चे ही कहा है, और यही मैसेज मेरे मन में आज आया कि आप सब मेरे बच्चे ही हैं। मतलब गुरुजी ने ये मेरे मन में थॉट डाला, क्योंकि जब से भगवान को जानने लगे हैं, भगवान को तो खैर हम जान नहीं सकते, बट मेरे अंदर हमेशा ये आया हुआ है कि मेरे अंदर, मतलब गुरुजी की जो बेटी है, इस आत्मा के अंदर बोलूँगी मैं, जहाँ पे मैं आ जाता है वहाँ पे अहंकार आ जाता है। पर हम खुद को संबोधने के लिए मैं ये शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसे हम संबोधने के लिए करें तो बेहतर है, ना कि अहंकार वश करें। तो जब से ये अनुभूति हुई है परमात्मा की रिलेटेड, जब से समझ आई है, तब से हमेशा यही हुआ है मेरे अंदर कि परमात्मा एक ही है। उन्होंने हमेशा रूप अलग अलग धारण करे हैं। उन्हें ये करना पड़ा अलग अलग देवी देवताओं में, उन्हें खुद का रूप एक साकार रूप में उन्हें आना पड़ा केवल हमारे लिए। बट परम पिता परमात्मा तो केवल एक ही है, एक ही ऊर्जा, एक ही महाशक्ति है जो समस्त संसार को चलाती है, जिसका वो स्वयं क्रिएटर है। और जो क्रिएटर है वो हमारा माता पिता ही हुआ। तो परमात्मा को लेकर जैसे मेरे मन में भाव हमेशा से रहे कि परमात्मा आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही सारे संसार के बाप है, जगत पिता है, जगत माता है, और हम सब आपके बच्चे हैं। तो मैंने हमेशा, क्योंकि सर्व जगत को लेकर तो कभी भाव ऐसे आया नहीं, क्योंकि उतनी समझ थी नहीं पहले, जो अब आती है अभी कई सालों में, जो गुरुजी ने दी है। तो पहले यही होता है, था मेरे मन में कि मैं आपकी बच्ची ही हूँ प्रभु, छोटी नादान बच्ची हूँ, जिसे कोई अकल नहीं है, कहीं कोई बुद्धि नहीं है। तो हमेशा इस सोल को मैंने अपने परमपिता परमात्मा के बच्चे के रूप में ही देखा है खुद को। और कोई नाता ना मेरे मन में क्रिएट ही नहीं हुआ कि हाँ कोई देवी देवता मेरा बहन भाई है, या कोई आजकल जैसे आप देखते हैं कि लोग कोई भी रिश्ता जो उनके मन में आता है वो परमात्मा के संग कनेक्ट कर लेते हैं। तो वैसा मेरे मन के अंदर भाव नहीं उत्पन्न हुआ कभी भी। बस एक ही हुआ है कि ये हमारे जन्मदाता है, पालनहर्ता है, हमारे भगवंत है, हमारे क्रिएटर है। और जो क्रिएट करता है वो हमेशा माता पिता का ही दर्जा पाता है, क्योंकि माता पिता ही औलाद को, जीव को इस जगत में उत्पन्न करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं, जैसे हमारे स्वयं परम पिता परमात्मा हमारे रखते हैं। तो यही भाव हमेशा से रहा कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ प्रभु, आप ही मेरे माता पिता हो। और जैसे ही गुरु जी जीवन में आए इस स्वरूप में, एक डेढ़ 2 साल होते आ रहे हैं, कंप्लीट 2 साल मुझे होने वाले हैं इस जुलाई में आने वाले, तो 1.5 साल हो ही चुका है। तब से मेरे मन में उस समय पे यही भाव था कि गुरु मिल गए हैं, अब इस जर्नी पर चलते चलते अब गुरु मिल गए हैं। गुरु एक भाव तो वापस, साथ ही साथ मुझे लगा कि जैसे गुरु जी के सत्संग सुनती गई, गुरु जी के बारे में जानती गई, जैसे गुरु जी ने मेरे आगे वीडियोस थ्रो किए और सुनने को लगाए मुझे, जैसे जैसे जाना उनके बारे में, ऐसे लगा कि नहीं, ये तो स्वयं माता पिता है, स्वयं महाशिव है, स्वयं आदिशि एक शक्ति है, स्वयं सब कुछ, सारे देवी देवता हमारे जो हम जिन्हें बहुत मानते हैं, पूजते हैं, इस संसार का क्रिएटर मानते हैं, उस वर सब कुछ वो स्वयं हमारे गुरुदेव में ही विराजमान है, हमारे गुरुदेव ही है, हमारे महाशिव ही है। तो ये तो सर्वप्रथम हमारे माता पिता हुए। तो मैं गुरु जी को ये कहती थी कि जब भी बात करती तो कि आप तो पहले माता पिता हो गुरु जी, और उसके बाद आप मेरे गुरु हो, उसके बाद, क्योंकि आप ही जन्मदाता हो, आप ही क्रिएटर हो, आप ही में सब सभी सारे देवी देवता विद्यमान है, तो आप तो माता पिता ही हुए, और मैं आपकी बच्ची हुई। उसके बाद मैं आपकी शिष्या हूँ, उसके बाद आप मेरे गुरु है ना। तो माता पिता का दर्जा ही मेरे मन में हमेशा से निकला है, परमात्मा को लेकर, अपने गुरुदेव को लेकर। तो इसलिए मैंने सभी को बच्चे ही कहा, और सभी हम बच्चे ही हैं। और जो ज़्यादा अपने गुरु के आज आदेशों पे चलता है, चरणों पे चलता है, जैसे उनके वचन रहे उनको फॉलो करता है जीवन में, उनकी मानता है, उनको तो माने बट उनकी मानता है, तो वो तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो गए हैं। और जो कि बहुत से बच्चे हैं उनके, ऐसे भी बच्चे हैं
जो बहुत गुरुजी की मानते हैं। गुरुजी की तो मानते हैं, बट गुरुजी को भी मानते हैं। और सभी के सभी बच्चे उनके ही ऐसे ही आचरणों पे चले, यही मैं विनती, यही मैं अरदास गुरुजी के चरणों में करती हूँ। और ये बहुत सुंदर सा एक मैसेज आज गुरुजी ने दिया, जो मैं यहाँ पे शेयर की है, सभी संगत के साथ, सभी बच्चों के साथ शेयर कर दिया है गुरुजी की कृपा से। तो अभी मेरे जो एक सत्संग है, बहुत प्यारा सा सत्संग है, कि हमारे बिल्डिंग के साइड में एक खाली ज़मीन है, जिस पे हमेशा हर साल नवरात्रों में देवी माँ की स्थापना होती है। देवी बैठाते वहाँ पे, देवी माता को। तो मैं 2 साल हो गई, 2-3 साल हो गए कि मैं उनको साड़ी चढ़ाने का बोला था, बट मेरा कभी भी नंबर नहीं आया। और मैं इंतज़ार ही करती रही हर साल कि मेरा नंबर आएगा, नंबर आएगा। बस मन में ये भाव ज़रूर था। तो गुरुजी ने देखो मेरा नंबर इस साल लगा दिया, और रॉयल ब्लू कलर की साड़ी चढ़ाने का मुझे अवसर दिया। हालाँकि हम कौन होते हैं अपने परमपिता परमात्मा को कोई भी चीज़ देने वाले, चढ़ाने वाले, हमारी इतनी औकात ही नहीं, क्योंकि सब उन्हीं का दिया हुआ है। हम ही उनका दिया हुआ खाते-पीते हैं, और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के दया कृपा से कर पा रहे हैं ये सब कुछ। तो ये अवसर मुझे मिला, तो गुरुजी ने सर्वप्रथम जो ये खुशखबरी मुझे दी, तो बहुत ही आनंद मुझे हुआ, मेरी आत्मा को हुआ कि चलो इस बार तो गुरुजी आपने नंबर लगा दिया, और रॉयल ब्लू कलर मुझे मिला। हालाँकि मुझे लगा नहीं था, मुझे येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मुझे लगा कि येलो कलर वगैरह वगैरह ऐसा आ सकता है, या कोई और कलर, बट गुरुजी की जैसी इच्छा, जैसी कृपा। पर गुरुजी ने इसमें भी चमत्कार किए हैं। जब हम साड़ी लेने गए, तो गुरुजी ने 2 साड़ियाँ खरीदवाई। नीले रंग की ही थी, बट उसमें थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस था। तो एक साड़ी 1300 की 13 नंबर प्लेस कर दी, और दूसरी साड़ी 700 की जो 7 नंबर प्लेस की। मुझे लगा नहीं था कि 2-2 देवी माता को, मेरी आदि शक्ति को 2-2 साड़ियाँ गुरुजी इस बार चढ़वाएँगे अपनी इस बच्ची की ओर से। पर उन्होंने दोनों साड़ियाँ खरीदवाई, दोनों साड़ियों में उनका 13 और 7 नंबर ब्लेस भी कर दिया। ये बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए। और दोनों साड़ियाँ, एक साड़ी मेरे हस्बैंड के कॉलेज में भी देवी माँ की स्थापना, आदिशक्ति की स्थापना होती है, उनको चढ़वाई गई, और एक साड़ी यहाँ पे हमारे साइड में ग्राउंड में जो देवी माता की स्थापना होती है, वहाँ पे चढ़वाई गई। तो एक एक जो 1300 वाली साड़ी थी, मैंने यहाँ पे हमारे घर के पास की देवी माँ को दी, जो पंडित जी है वहाँ पे, उनको दी चढ़ाने के लिए। बट वहाँ पे रॉयल ब्लू कलर, जो मुझे रॉयल ब्लू कलर आया था, गुरुजी ने ध्यान में वो कलर भी मुझे दिखाया था। मैं कन्फ्यूज़ थी कि गुरुजी चेंज तो नहीं करवाना चाहिए कलर, क्योंकि नीला कलर आया है, क्या करें, चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए? तो गुरुजी ने मुझे वो कलर ध्यान में दिखा दिया कि नहीं, तुझे यही साड़ी चढ़ानी है, रॉयल ब्लू कलर की। माना कि रॉयल ब्लू परफेक्ट कलर नहीं मिला, बट एक रामा कलर और एक बहुत जामुनी सा नीला कलर मिला। तो तो मुझे गुरुजी ने इस तरह गाइड भी किया, इस तरह नंबरों से उन दोनों साड़ियों को ब्लेस भी किया, और साड़ियाँ चढ़वा भी दी। जो कि मेरा एक सपना ही था, एक मन में बात ही थी मेरे, कि ये इच्छा ही थी कि कब ये होगा, जो कि मैंने बहुत पहले बोल के रखा था। जो इस तरह गुरुजी ने ये बात भी पूरी करवाई अपने आशीर्वाद से। तो इसके लिए बेअंत शुक्राना, ये बहुत बड़ा चमत्कार मेरे लाइफ में हुआ है, क्योंकि इसके लिए जो गाइडेंस मुझे गुरुजी ने दी, रंग को लेकर हो, इन साड़ियों को ब्लेस करने को लेकर हो, किस तरह उन्होंने वो उसी वक़्त स्वीकार कर ली, और मुझे बताई ये बात इनडायरेक्टली कहीं न कहीं, उसको लेकर हो। और हमारे हाथों सुबह आरती भी करवाई, जिस दिन ये साड़ी चढ़वाई, वहाँ पे पूजा में बिठाया। बहुत अच्छा लगा, एक रिस्पेक्ट भी उन्होंने दिलवाया वहाँ पे। बहुत शुक्राने करती हूँ गुरुजी, मेरे माँ, मेरे बाप, आप ही हो। इतना सब कुछ देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बहुत प्यारा सत्संग है एक्चुअल में देखा जाए तो, और बहुत चमत्कारिक भी है। तो इसके लिए बेअंत शुक्राना मैं अपने गुरुदेव का, अपने माँ-बाप का करती हूँ, और बहुत-बहुत सभी अपने सत्संग को, अपने संगत को वो इसी तरह ब्लेस करते रहे, अपने बच्चों को ब्लेस करते रहे, यही अरदास करती हूँ। इसी के साथ मेरे और भी कोई सत्संग है, जो कि मेरे पति को लेकर है, जो उन्हें हमेशा पित्त का बहुत परेशानी होती है पेट में, तो उसकी वजह से उनका सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत ज़्यादा। उनको उल्टी करनी पड़ती है उस समय, और बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें उठानी पड़ती है उस समय। ये हमेशा का ही उनका उम, जो तबीयत का प्रॉब्लम है, उनकी हेल्थ की ये जो इश्यू है, ये हमेशा से उनके साथ रहती है, और मैं हमेशा ही इसे फेस करती रहती हूँ कि कैसे इन्हें इससे बाहर निकाला जाए। बस इस बार गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया है कि क्या ही कहूँ। उनको ऐसी परेशानी हुई, तो गुरुजी का स्वरूप
सबसे पहले तो चंदन तिलक लगाया पेट पर, सिर पर। वो बोले कुछ ज़्यादा मुझे इफ़ेक्ट नहीं लग रहा, फ़र्क नहीं लग रहा है। तो मन में आया कि नहीं, गुरुजी का चरण स्वरूप रखा। गुरुजी ने ये थॉट डाला, जिसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे मेरे माता-पिता, मेरे माँ-बाप सब कुछ आप ही ने थॉट दिया, नहीं तो हमारी बुद्धि ऐसी है कि वो नहीं चल सकती। और उनका स्वरूप पेट पर रखते ही उनके सर का दर्द सर्वप्रथम खत्म हुआ। देन वो बार-बार मुझे कह रहे थे कि मैं उल्टी कर देता हूँ, मुझे गरम नमक का गर्म पानी दे दे। तो थोड़ी देर के बाद मैं उनके पास गई, पूछा तो वो बोले कि मुझे अब अच्छा लग रहा है, अब उल्टी करने का अभी मन नहीं हो रहा है और नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो गए। 15 मिनट के अंदर वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गए। ना उल्टी करनी पड़ी, ना फिर बाद में सिर का दर्द हुआ, ना उन्हें पेट में कुछ भी ऐसे फ़ील हुआ कि उनको और ज़्यादा तकलीफ़ हो। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए उसके बाद। और उसके बाद उन्हें वो बिल्कुल एज़ इट इज़ उनको वो जो प्रॉब्लम है, ये दोबारा से नहीं हुई। तो ये मेरे गुरुदेव का इतना बड़ा चमत्कार, मेरे महाशिव का इतना प्यारा सत्संग है ये, देखा जाए तो। क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके साथ हमेशा चलती आ रही है और कुछ भी दवाई ले लो तो ये कुछ टाइम के लिए इफ़ेक्ट करता है, देन एज़ इट इज़ उनका हो जाता था। पर गुरुजी महाराज का स्वरूप रखते ही, उनका जल प्रसाद, उनका चंदन तिलक लगाते ही, उनका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो गया। वो बिल्कुल अभी स्वस्थ है। उन्हें ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई दवाई कुछ खाने की ज़रूरत पड़ी और ना उल्टी करने की ज़रूरत पड़ी। ये हमारे गुरुजी महाराज के चमत्कार नहीं तो क्या है, उनकी महिमा नहीं तो क्या है। जो माँ-बाप अपने बच्चों का दुःख दर्द नहीं देख सकते, वो इसी तरह तो अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं। बस हमें उनका हाथ जो उन्होंने पकड़ा हुआ है, उसको और कस के हमको भी पकड़ के रखना है। तो बहुत शुक्राने महाराज के, उन्होंने मेरे हस्बैंड को इस तरह ब्लेस किया, उनकी हेल्थ को लेकर। साथ ही वो अपनी छोटी बेटी को भी ब्लेस करते रहते हैं, यानी मेरी बेटी है छोटी, उसके सपने में हमेशा आते गुरुजी। और न जाने उसके कौन से कष्ट लेके जाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को लेकर क्या-क्या तकलीफ़ें हैं, मैं खुद भी नहीं जानती। पर गुरुजी महाराज जिस तरह उसके सपने में आते हैं, उसे ब्लेस करते हैं, वो सपने इतने अमेज़िंग होते हैं कि मैं क्या ही कहूँ। क्योंकि इतना सुंदर सपना गुरुजी ने दिखाया उसको। उसने देखा कि वो बिल्डिंग के एक मैदान में जो कॉर्नर में जगह है, वहाँ पे अपने दोस्त के साथ खड़ी है और गुरुजी महाराज कुछ लोगों के साथ आते हैं और मेरी बेटी को वो एक वो तो उन्हीं की बेटी है सर्वप्रथम तो, एक जल प्रसाद की बोतल देते हैं, साथ में उनके उसके जो दोस्त थे साइड में, दोनों साइड में जो दोस्त खड़े हैं, उनको भी वो एक-एक जल प्रसाद की बोतल देते हैं। और बहुत देर तक वो कहती है कि बहुत देर तक गुरुजी महाराज जी इधर-उधर टहल रहे हैं, मेरे साथ ही है और उनके साथ और एक कोई तो भी है, 1-2 जन उसको उनके साथ दिखे। और बहुत देर साथ रहे मम्मी और फिर से आए मेरे पास और हँस रहे थे और बोल रहे थे कि और चाहिए क्या जल प्रसाद? तो ये क्या है संगत जी, ये गुरुजी महाराज की महिमा देखो कैसी है। वो न जाने कौन-सा कष्ट मेरी बेटी का लेके गए, क्योंकि बेटी को लेकर बहुत कोई ना कोई तकलीफ़ें है ही है, जो मुझे भी क्लियर नहीं है। बट मैं उन उसको देखती हूँ ना, ऐसा लगता है इसको क्या ही दिक्कत है गुरुजी, आप ही देख लीजिए। मैं तो नहीं समझ सकती, क्या ही है। पर गुरुजी महाराज वक़्त-वक़्त पर आते हैं, सपने में न जाने उस बच्ची का कौन-सा कष्ट हर ले जाते हैं। मैं बहुत शुक्राने करती हूँ गुरुजी, सब बच्चे आप ही के हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई बहुत गलतियाँ करता है, कोई क कम गलतियाँ करता है ना? पर सब बच्चे आप ही के हैं। हाँ, बस ये है कि गुरुजी महाराज से एक अरदास ज़रूर करती हूँ कि जो बच्चे आपके बहुत पीछे हैं, उनको भी आप आगे बढ़ाइए गुरुजी। उनको भी आध्यात्मिक जर्नी पे चलना, जो गुरुजी महाराज हमें कह गए, हमें बता गए हैं, कैसे उनके वचनों पे चलना, कैसे हमें खुद की आत्मा को साफ़ करना है, खुद के इस जीवन को साफ़ करना है, विकार विकृति से हटाकर, अपने अंदर की कमियों को एक्सेप्ट करके उनको अपने अंदर से निकालना है और गुरुजी महाराज के बहुत ही अच्छे सच्चे बच्चे बनना है। तो ये जो बहुत बड़ा एक वचन है गुरुजी महाराज जी कह के गए हैं, वो हमें कैसे फ़ॉलो करना है गुरुजी, बिल्कुल हमें सिखाइए, हमें समझाइए, हमसे करवाइए और हमें भी उतना ही प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहेंगे, प्रयत्नशील नहीं रहेंगे, तब तक गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमें भी अपने गुरुजी महाराज के, अपने माता-पिता के सच्चे बच्चे बनना है, अच्छे बच्चे बनना है। बिल्कुल, तो इस राह पर चलना है। गुरुजी महाराज का हाथ थामे रहिए और उनके चरणों में सदा अपना स्थान माँगते रहिए संगत जी। गुरुजी महाराज हमें सब कुछ देंगे और अपनी बहुत अच्छे बच्चे ज़रूर बनाएँगे एक ना एक दिन। तो ये बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग थे, जो मेरे गुरुजी ने मेरे साथ किए और गुरुजी से माफ़ी माँगूँगी, गुरुजी महाराज जी, मेरे माता-पिता हैं आप, मैं माफ़ी माँगती हूँ। माफ़ी हर एक गलत कर्म की माँगूँगी। साथ ही साथ सत्संग भी मैं बहुत दिन हो गए शेयर नहीं कर पाई। मैं सत्संग रिकॉर्ड तो की, बट उन्हें शेयर नहीं कर पाई। वक़्त नहीं मिला या तो मुझे रिमाइंड नहीं हुआ।
और आज गुरुजी ने ऐसी मन के अंदर बात या जोत जला दी, कैसे लगा नहीं, अब तो बैठ ही जाओ और गुरुजी महाराज के बारे में बस अब बहुत कुछ बोलो। तो ये छोटा-सा सत्संग गुरुजी महाराज जी के चरणों में समर्पित है। गलती हुई है तो माफ़ करना गुरुदेव, सत्संग में बोलते वक़्त कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।